हेलो गाइस, दिस इज़ माय हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड आई एम राधिका वर्मा। वो इतनी ही बनी, ठीक है। आई एम राधिका वर्मा एंड मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम में पढ़ती हूँ। तो वो तो आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में, आपने मेरे इंट्रो में देख लिया होगा। एंड हाँ, तो आज मैंने सोचा कि इनको व्लॉग बनाना चाहिए। तो मेरे पापा ने बोला कि तुम्हें व्लॉग बनाना चाहिए, तो इसलिए आज मैं ट्राई कर रही हूँ। आई होप ये व्लॉग बहुत अच्छा हो। एंड सेकेंड, मेरा कल बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन का एग्ज़ाम है, तो मेरे को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जिसमें मेरे को बायोकेमिस्ट्री तो इतनी, मतलब बायोकेमिस्ट्री आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट न्यूट्रिशन, हाँ मैं न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरह कर लूँगी, क्योंकि न्यूट्रिशन जो होता है वो ईजी सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम मेनली हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें पेशेंट को कैसा खाना देना है, मतलब कैसी चीज़ें देनी है, वो हमें ऑलरेडी पता होता है। उनके न्यूट्रिशंस के बारे में पता होता है, क्योंकि हमें हाइपरटेंशंस होते हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं, और हमारे पाइल्स वाले पेशेंट भी होते हैं, और लीवर डैमेज, मतलब जो भी उन्हें डिसीज़ होती है उनके बारे में पता होता है। तो हम उनका डाइट प्लान बनाते हैं, मील प्लानिंग से उनका डाइट प्लान बनाते हैं, और उनको हमें फूड्स होता है वो प्रोवाइड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर डाइट। ओके, तो मतलब न्यूट्रिशन में मेनली हमारा यही होता है। उसमें हमारे कुछ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड रोल्स आ जाते हैं, जैसे हमारे किशोरी अवस्था, हमारे सोमा, जो भी होते हैं ये हमारे उसमें आ जाते हैं। लेकिन बायोकेमिस्ट्री में ये होता है कि उसमें हमारी साइकिल्स होती हैं, और उनके हमें इंट्रोडक्शन, पाथवे, एंड हमें उनके स्टेप बाय स्टेप ना लिखना पड़ता है। मेनली साइकिल, अगर आपकी एक भी पॉइंट का मिसिंग होता है ना, तो आपको पूरी साइकिल के नंबर कट जाएंगे। तो मेनली हमारा ये होता है। एंड तो बस मैं अपना अब पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब रिवीजन तो मैंने कर लिया है, न्यूट्रिशन का मैंने पूरा रिवीजन कर लिया है, बायोकेमिस्ट्री का रिवीजन रह रहा है, और कल मेरा एग्ज़ाम है, तो यस अभी मेरा बहुत ज़्यादा रह रहा है। और मेरे को ना वैसे भी जैसे मैं पहले से ही, मेरे को आदत है कि जब मैं 12th में थी, तो मैं एग्ज़ाम के 3 दिन पहले पढ़ी थी, और मैं 3 दिन पहले पढ़ के पास हो गई थी। और क्या अच्छे मार्क्स आए थे, ये नहीं है बहुत बुरे मार्क्स आए थे, ऑफकोर्स अच्छे मार्क्स आए थे। फिर मैंने CNET का एग्ज़ाम दिया, और मैं BSc, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था CNET का एग्ज़ाम देने का, तो मतलब CNET का एग्ज़ाम ऐसे दे दिया, उसमें मेरा क्वालिफाइड हो गया, और मेरे को जो कॉलेज था वो मेरे को अलॉट हो गया। तो फिर मेरा एडमिशन हो गया, और मैं पढ़ने लग गई। सेमेस्टर फर्स्ट में भी मेरा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था, और अब मैंने सोचा है कि सेकेंड में भी पोजीशन नहीं गिरनी चाहिए। तो और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो अब मैं पूरी रात पढ़ने वाली हूँ आज तो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरी रात पढ़ना। तो मतलब होते हैं ना कुछ बच्चे जिन्हें पसंद होता है, तो मेरे को पूरी रात पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। पर ये नहीं होता, मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो पूरी रात जगे रहते हैं, तो उनको नींद आती है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सो जाती हूँ, मतलब नींद का ठीक है मेरा। जब मेरे एग्ज़ाम नहीं होते तब तो मैं बहुत सोती हूँ, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तब नींद नहीं आती है यार, और ना भूख लगती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तो मैं अपना बता रही हूँ, मुझे रात में नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, तो अब मैं पूरी रात पढ़ने वाली हूँ। तो मैं करती हूँ अपनी प्रैक्टिस। तो मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, रिवीजन करती हूँ, एंड मैं बीच में आऊँगी। तो गाइस, मैंने आधा बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस कर लिया है, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने मतलब कर लिया है, और आधा रिवीजन मेरा हो चुका है। और यार थोड़ी वो रहती है ना कि जब हम एग्ज़ाम करते हैं तो ना हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब ध्यान नहीं रहता, या भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है। मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे माइंड से सब चीज़ें निकल जाती हैं, तो मेरे को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ये ना रेक्टिफिकेशन करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, हम समझ के भी करते हैं ना, तो मतलब ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। जैसे प्रेशर होता है थोड़ा, यार ऑफ कोर्स इतना सारा सिलेबस है, बर्डन पड़ता है, और रात रात भर नींद पूरी नहीं होती है, तो दिक्कत होती है। बट अच्छा जाएगा पेपर, उम्मीद मुझे यही है, बट सच में अच्छा जाएगा। और क्योंकि मैं मेन पॉइंट बना के रखती हूँ, जैसे मेरे ये मेन पॉइंट है, तो जैसे कि हमारे, और मेनली जब भी हम कुछ भी करते हैं तो हमारे टीचर्स बताते हैं कि नर्सिंग रिस्पॉन्ड तो हमें लिखना ही पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे न्यूट्रिशन होता है तो क्या नर्स का रोल होता है, तो वो सब चीज़ें, तो अगर हमें ये चीज़ें पता है ना, तो हम अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं। जैसे हमने पूरी साइकिल लिख दी, साइकिल लिखने के बाद हमें पता होता है कि हमें मतलब क्या नर्सिंग का रोल होता है, तो वो हमें पूरा लिखना पड़ता है। बस इसमें मेनली यही कंटेंट होता है। और बट फंडामेंटल में हमें बहुत लिखना पड़ता है, बहुत मतलब बहुत लिखना पड़ता है। फंडामेंटल 2 है, सिलेबस बहुत है, चैप्टर्स बहुत है, तो मतलब सब कुछ लिखना पड़ता है उसमें।
एंड ये मेरे कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब ये मैंने साइकिल करी है, इसमें मेरी जैसे ड्रेस साइकिल है, तो मेनली मैंने इतने 4 चैप्टर कर लिए हैं। तो 4 चैप्टर में से मेरे को कर लूँगी मैं। और मतलब बहुत सारे टॉपिक याद करें हैं यार, बस हो जाए कल का एग्ज़ाम, कोई टेंशन तो है। ओके, तो अब मैं दोबारा पढ़ लिख जाती हूँ। ओके, तो मिलते हैं। और अब मेरा मतलब मोस्टली अब मेरा फाइनली मेरा सारा सिलेबस हो चुका है एंड मैं रिवीजन करके अपना फटाफट, पता है मैं इतनी बार रिवीजन क्यों करती हूँ, क्योंकि ना मेरे साथ की दिक्कत होती है कि मैं जब भी एग्ज़ाम देने बैठती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ पूरा, मतलब मुझे याद नहीं रहता कि मुझे कैसे करना है कैसे नहीं करना, मैं भूल जाती हूँ। इतनी मतलब दिक्कत होती है, मतलब ये होता है नोटिफिकेशन भी बहुत होती है, क्योंकि हर चीज़ समझ के पढ़ती हूँ, लेकिन यार कंटेंट तो सारा होता है ना, तो माइंड से निकल जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड सुबह मेरे को 9:30 बजे जाना है, क्योंकि मेरे 11 से 2 पेपर है, तो मुझे सुबह जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। उसके लिए मैं सोने वाली तो नहीं, क्योंकि अगर मैं अब सो गई तो पक्का नहीं उठने वाली, तो मैं कल ही सोऊंगी। और फिर 21 में मेरा फंडामेंटल का एग्ज़ाम है, और शायद ये वीडियो आपको बस तब आए जब मेरे एग्ज़ाम हो चुके होंगे, तो उस टाइम मैं सो रही होंगी तो ये वीडियो आप तब देखोगे। एंड बस और कुछ नहीं, अब मैं अपना पढ़ रही हूँ और रिवीजन कर रही हूँ। मतलब बहुत सारे मेन टॉपिक्स होते हैं जो हम मतलब लिख देते हैं, या मतलब जो हमारी साइकिल्स होती है, मतलब मेनली मैं ना सोच रही हूँ कि मैं ना एक वीडियो बनाऊँ जिसपे हमारे न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, जो मतलब जो हमारे सेकेंड सेम में आएंगे उनके लिए बहुत यूज़फुल होगी वो वीडियो, क्योंकि उनको थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाएंगे। एंड मैं कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी जो इंपॉर्टेंट रियली में इंपॉर्टेंट होते हैं, और मतलब मेनली वो पूछे ही जाते हैं। जैसे बहुत सारे न्यूट्रिशन के बेस होता है, न्यूट्रिशन डेफिनेशन, इसमें क्या होता है हमारे 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू कंटेंट हमें वो लिखना पड़ता है। जैसे कि 2 मार्क्स के ऊपर हमारा 1 पेज होता है, तो मेनली मतलब क्या होता है हमारे 2, 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन होता है, तो 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें 1 पेज भरना होता है, मतलब मेनली डेफिनेशन या आपको क्लासिफिकेशन या इंपॉर्टेंस आते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है। एंड हमारे यूजेस लिखने पड़ते हैं, और ये मुझे घूर रही है तो मुझे ऐसी आ रही है, सॉरी 5 नंबर वाले पे मैं 3 पेज पढ़ने होते हैं, जिसमें हमारी नॉर्मली क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन लिखनी पड़ती हैं, तो ये बहुत झंझट होता है भाई। एंड 10 यो इसका यो ही चलता रहता है पूरे दिन। और फिर हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मेनली हमें 5 पेज, मतलब मेनली मैं जब भी लिखती हूँ ना, तो मैं कभी पेज मतलब पेज भी काउंट करती हूँ यार, पेज काउंट करना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं मेन कंटेंट भी होना चाहिए, ये नहीं कि तुम 5 पेज भर रहे हो तो कुछ भी भर लो, ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें मेन कंटेंट भी आपको लिखना होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि उसमें मेन कंटेंट भी लिखना होता है। और बस फाइनली अब मैं उठ रही हूँ, और अब मैंने मुँह धो लिया है, एकदम मैं रिफ़्रेश हो चुकी हूँ, बाद में मैंने बना लिया है ना, तो इग्नोर दिस। एंड बस और कोई प्रॉब्लम नहीं। और या जैसे रात के खाना प्लीज़ बदतमीज़ी नहीं। तो बेसिकली अब मेरा ऑल सब कुछ हो चुका है, और अब मुझे आ रही है नींद, बट नहीं, अब हमें एग्ज़ाम देने जाना है, तो एग्ज़ाम देने जाना है तो उसके लिए उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आज हमें ना जल्दी बुला लिया, मतलब हमारा 11 बजे का था, तो हमें मतलब बोला टीचर्स ने कि 9:30 आना है, तो अब हमें सुबह कॉलेज जाना पड़ेगा, और सुबह कॉलेज जाने के बाद हमें वही मतलब 10:30 तक क्लासरूम में बैठ जाते हैं, फिर हमें मिल जाता है, तो वही हमें बेसिकली करना है। एंड मतलब फेस वॉश करने में तो रिफ़्रेशमेंट मिलती है ना बहुत ज़्यादा भाई, क्योंकि नींद आती तो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट मिलती है, सर दर्द नहीं रहता। और बस, और हमारी ये मैं आपको ना थोड़ी सी स्लाइड शेयर करूँगी इसकी, कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो मेनली आपके बेसिकली आपके लिए हेल्पफुल होंगे वो टॉपिक्स, तो मैं आपको दिखा दूँगी। एंड मतलब मेरे अभी जो मेरे नोट्स बने हुए हैं वो थोड़े वास्ट राइटिंग में बने हुए हैं, तो आपको समझ नहीं आएंगे, तो मैं एक अच्छी से प्रॉपर वे में लिख के आपको समझा दूँगी, जिससे आपको समझ में मतलब मेनली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई मेरी राइटिंग मतलब मेरी कॉपी के हाल बहुत बुरे हो रहे हैं, आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बस एंड गाइस, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ,
व्लॉगिंग मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं अपने कॉलेज जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कैसे एग्जामिनेशन मुझे एडमिट कार्ड मिला है एंड सब कुछ दिखाऊँगी। तो गुड नाइट गाइज, बाय।